ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी कहलाती है। अजय एकादशी की कथा जो न सिर्फ पापों का नाश करती है बल्कि सुनने वाले के दिल में अमृत जैसा प्रेम और प्रभु के प्रति अटूट भक्ति भर देती है। यह वही तिथि है जब लक्ष्मी नारायण स्वयं अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए जगते हैं और शिव पार्वती भी इस महिमा को सुनने के लिए कैलाश से उतर आते हैं। मन को प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रेम और श्रद्धा के साथ इस अमृतमयी कथा की शुरुआत करते हैं। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। भाद्रपद का महीना था। आकाश में बादलों की हल्की चादर थी। हवाओं में शरद ऋतु की हल्की ठंडक का संकेत। गंगा के तट पर बसा एक गांव जहां हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहरा रहा था। उस गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति रहते थे, वृजेश्वर और उनकी धर्म पत्नी माधवी। दोनों ही पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा किया करते थे, किंतु जीवन में एक कसक थी, संतान का अभाव। फिर भी उनके चेहरे पर सदैव भक्ति की आभा रहती थी, मानो प्रभु के चरणों में विश्वास ने उन्हें हर कमी से ऊपर उठा दिया हो। एक दिन अजय एकादशी से पूर्व की रात्रि में माधवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि आकाश से सुनहरी आभा फैल रही है और उसी आभा के मध्य से श्री हरि लक्ष्मी विष्णु नारायण प्रकट हो रहे हैं। उनके दाहिने ओर माता लक्ष्मी की कोमल मुस्कान थी और बाईं ओर हिमाचल शिखर से उभरते भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ खड़े थे। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि माधवी की आंखों में आंसू आ गए। श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माधवी, कजला एकादशी है। यदि तुम और वृजेश्वर पूर्ण श्रद्धा से व्रत करो, दिन भर उपवास रखो, रात्रि जागरण कर मेरा नाम स्मरण करो, तो न केवल तुम्हारे जीवन का कष्ट समाप्त होगा बल्कि इस गांव के समस्त लोगों के पाप भी क्षीण हो जाएंगे। भोलेनाथ ने भी वचन दिया, हे सती समान पुण्यवती, इस एकादशी के पुण्य से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह भव सागर से पार हो जाएगा। सुबह होते ही माधवी ने अपने स्वप्न की बात व्रजेश्वर को बताई। दोनों के हृदय में अपार आनंद और उत्साह था। उन्होंने संकल्प किया कि पूरे गांव को इस अजय एकादशी का महत्व बताएंगे। गंगा तट के पास पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रभु की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की, जिसे फूलों और दीपों से सजाया गया। गांव की स्त्रियां पीले वस्त्र पहनकर थालियों में अक्षत, कुमकुम और प्रसाद लेकर आई। बच्चों के हाथों में छोटे छोटे दीपक थे और हर ओर भजन की ध्वनि गूंज रही थी। लक्ष्मी नारायण की आरती से पहले वृजेश ने एक कथा सुनानी शुरू की। वह कथा जो इस अजय एकादशी के आरंभ की प्राचीन गाथा थी। वृजेश्वर ने सभा में बैठे सभी ग्रामवासियों को अपनी मधुर आवाज में संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह अजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह हमारे जीवन का वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन कथा है जिसे आज मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। यह कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी थी और उन्होंने इसे शास्त्रों में पढ़ा था। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय, पाप या छल नहीं होता था। प्रजा उनके न्याय और सत्यपरायणता के कारण उन्हें देवतुल्य मानती थी। किंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते चलते अपार कष्ट सहने पड़े। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने एक कठिन परीक्षा के रूप में राजा से उनका संपूर्ण राज्य, धन और राज मुकुट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र जो सत्य और वचन के पक्के थे, उन्होंने बिना विलंब सब कुछ त्याग दिया। परीक्षाओं की श्रृंखला यही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और पुत्र को भी अलग करना पड़ा।
स्वयं काशी में एक शमशान घाट पर डोम के अधीन काम करना पड़ा। दिन बीतते गए परंतु दुखों की सीमा नहीं थी। भूख, प्यास और तिरस्कार का सामना करते हुए भी हरिश्चंद्र का मन डगमगाया नहीं। एक दिन भाद्रपद मास की अजा एकादशी का आगमन हुआ। उस दिन शमशान घाट पर कोई भी अंत्येष्टि का कार्य नहीं था और हरिश्चंद्र ने दिन भर उपवास रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया। रात्रि में जब गंगा किनारे दीप जल रहे थे और आकाश में पूर्णिमा जैसी उजली चांदनी बिखरी हुई थी, तभी उनके सामने स्वर्ण आभा से युक्त लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी, जिनके चरणों में कोमल कमल खिले थे। उसी क्षण कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती भी उतरे। चारों देवता जब एक साथ प्रकट हुए तो वातावरण में ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण आज तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। इस अजा एकादशी का व्रत तुमने जिस श्रद्धा और निरंतरता से किया है, उसने तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयों को मिटा दिया। भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस अजा एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा और इसकी कथा को सुनेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा, चाहे उसने पूर्व जन्म में कितने भी पाप क्यों न किए हों। इतना कहकर देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, परिवार और पूर्व वैभव वापस लौटा दिया। प्रजा में फिर से आनंद लौट आया और अजा एकादशी का महत्व चारों दिशाओं में फैल गया। व्रजेश्वर ने जब यह कथा समाप्त की तो गांव की औरतों की आंखों में आंसू थे। उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का संचार हो चुका था। माधवी ने सभी से कहा, बहनों, इस कथा को केवल सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। कल प्रातः हम सब एक साथ व्रत करेंगे, नाम स्मरण करेंगे और रात्रि में प्रभु का जागरण करेंगे, ताकि लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती स्वयं हमारे आंगन में पधारें। गांव में चारों ओर एक आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। मंदिरों में फूलों की सजावट, दीपों की कतारें और भजन मंडली तैयार की गई। गंगा तट के किनारे हर घर के आंगन से तुलसी की सुगंध आ रही थी। एक बड़ा ही भव्य मंडप सजाया गया, जहां अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे होने वाले थे। सुबह का समय था। भाद्रपद मास की अजा एकादशी का पावन दिन। पूर्व दिशा में उगते सूरज की किरणें गंगा के जल पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थी। मंद मंद हवा में कहीं से शंख की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरे गांव में आज एक विशेष उत्सव था। हर घर में दीप जलाए जा रहे थे। महिलाएं केसर और हल्दी से आंगन रंग रही थी और बच्चे फूल तोड़ने के लिए बगीचों में दौड़ रहे थे। व्रजेश्वर और माधवी ने स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और तुलसी दल के साथ प्रभु के चरणों में जल अर्पित किया। गंगा तट के किनारे बने मंडप में जब वे पहुंचे तो वहां का दृश्य स्वर्ग का सा था। रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी। मंडप के चारों कोनों में केतकी, बेला और चमेली के फूलों की मालाएं सज गई थी। बीच में एक ऊंचा आसन था जिस पर लक्ष्मी नारायण की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान थी और पास ही शिव पार्वती का अलंकृत विग्रह सुशोभित था। गांव की सभी स्त्रियां पीली और लाल साड़ियों में हाथों में थाल लिए हुए प्रभु के दर्शन के लिए आ रही थी। उनके होठों पर नाम स्मरण था। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बच्चों की टोली ढोलक और करताल की धुन का भजन गा रही थी और वृद्धजन राम नाम की माला फेरते हुए मुस्कुरा रहे थे। मंडप में पहुंचते ही व्रजेश्वर ने गांव के सभी लोगों को प्रणाम किया और कहा, आज का यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह हमारी आत्मा को निर्मल करने का एक माध्यम है। अजा एकादशी की महिमा इतनी महान है कि इसका पुण्य कल्पों तक भी बना रहता है। तभी जैसे कोई अदृश्य संकेत हुआ हो, गंगा के जल से एक ठंडी बयार आई। दीपक की लो हल्के हल्के कांपने लगी। आकाश की दिशा से एक दिव्य आभा फैलने लगी।
मानो सूरज की किरणें अचानक और भी उजली हो गई हों। भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। सबकी दृष्टि ऊपर उठी और उन्होंने देखा आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। फूलों की उस वर्षा के बीच धीरे धीरे 4 दिव्य आकृतियां प्रकट होने लगी। आगे आगे स्वयं श्री हरि नारायण थे। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके बगल में माता लक्ष्मी जी, जिनकी आंखों में करुणा और मुस्कान एक साथ झलक रही थी। इनके पीछे कैलाशपति महादेव गले में सर्प और जटाओं में गंगा धारण किए और उनके संग थी जगत जननी माता पार्वती, सौम्यता की प्रतिमूर्ति। जैसे ही यह दृश्य ग्रामवासियों ने देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। व्रजेश्वर और माधवी तो तुरंत भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। बच्चों ने आनंद से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्री हरि ने आगे बढ़कर व्रजेश्वर के कंधे पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, व्रजेश्वर, तुमने न केवल स्वयं व्रत किया बल्कि पूरे ग्राम को इसके पुण्य में सहभागी बनाया। वही सच्ची सेवा है जब एक का व्रत सैकड़ों की आत्मा को शुद्ध कर दे। माता लक्ष्मी ने मंडप में उपस्थित स्त्रियों को ओर देखते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटियों, जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ व्रत करती हो तो तुम्हारे घर के आंगन में केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष भी उतरता है। याद रखना, समृद्धि और संतोष दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण होता है। भोलेनाथ ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, यह तिथि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। यहाँ आकर आज मैं स्वयं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मानव अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रभु के लिए एक साथ जुटा है। पार्वती माता ने व्रजेश्वर और माधवी के माथे पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह प्रेम और भक्ति कभी कम न हो। तुम्हारा घर संतानों से हंसी खुशी से भर जाए। और उसी क्षण व्रजेश्वर और माधवी ने अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया, मानो बरसों का बोझ उतर गया हो। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे और हृदय में विश्वास के फूल खिले हुए थे। आशीर्वाद पाकर ब्रजेश्वर और माधवी ने धीरे धीरे अपने सिर उठाए और देखा कि लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती अब मंडप के बीच खड़े होकर सभी ग्रामवासियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था। अमीर, गरीब, वृद्धा, युवा, स्त्री, पुरुष सब समान थे। गांव की एक बुजुर्ग अम्मा, जिनकी कमर झुक चुकी थी और आंखें धुंधली हो चुकी थी, वे भी आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उन्होंने प्रभु के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया और बोली, प्रभु, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मुझे बस आपका स्मरण ही चाहिए। संसार का सब सुख दुख देख लिया, अब तो बस आपकी शरण चाहिए। श्री हरि ने प्रेम से उनकी ओर देखते हुए कहा, माँ, जिसने मुझे अपने हृदय में बसा लिया उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। तुमने जिस भाव से तुलसी अर्पित की है वह सोने के पहाड़ से भी अधिक मूल्यवान है। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल होगी, अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था। वह सीधे महादेव जी के पास पहुंचा और भोले स्वर में बोला, बाबा, यह दीप मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्या आप इसे लेंगे? महादेव की आंखों में अपार स्नेह झलक आया। उन्होंने झुककर दीपक अपने हाथ में लिया और बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, यह दीपक तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। इसे मैं अपने कैलाश में रखूँगा ताकि जब भी तुम यहाँ से मुझे पुकारो, यह दीप मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहे। पार्वती माता ने बच्चे की माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति में ना उम्र देखी जाती है, ना आकार प्रकार। जो निर्मल हृदय से अर्पित हो वह सदैव स्वीकृत होता है। गांव के भजन गायक मंडल ने फिर से करताल और ढोलक की तार पकड़ी। स्वर उठे, राम नाम के हीरे मोती मैं लूँगा। भजन के बीच में हर कोई ताली बजा रहा था और पुष्प वर्षा अब भी हो रही थी। व्रजेश्वर ने ग्रामवासियों से कहा,
आज जब प्रभु स्वयं हमारे बीच आए हैं तो यह केवल उनका आशीर्वाद पाने का अवसर नहीं बल्कि एक संकल्प लेने का भी समय है कि हम सभी अपने जीवन में सत्य, दया और सेवा को कभी न छोड़ें। जो दूसरों के लिए भला करेगा उसके घर प्रभु स्वयं आएंगे। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़कर एक साथ कहा, हम यह संकल्प लेते हैं। तभी लक्ष्मी माता ने कहा, आज का यह दिन केवल तुम्हारे गांव के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्मरणीय होगा। यहाँ की भूमि पुण्य भूमि कहलाएगी और अजा एकादशी का यह उत्सव हर वर्ष इसी प्रेम से मनाया जाएगा। इसके बाद श्री हरि ने अपने कमल चरणों से गंगा तट की रेत पर एक चिन्ह बनाया। वह चिन्ह देखते ही देखते सुनहरी आभा से चमकने लगा। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से पास के पीपल वृक्ष की जड़ छुई और वहां से एक पतली जलधारा फूट निकली, जिसका जल अमृत सा मीठा और निर्मल था। माधवी ने उस जल को अपने हथेलियों में भरकर पिया और जैसे ही पिया उसके हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर गया। ब्रजेश्वर ने भी पिया और उसकी आंखों में संतोष और शांति की गहरी झलक आ गई। उस सुनहरी आभा से, चमकते चिन्ह और पीपल की जड़ से फूटती अमृत धारा को देखकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर बस एक ही भावना थी, यह भूमि अब साधारण नहीं रही, यह तो देवताओं के चरणों से पवित्र हुई है। गांव की स्त्रियां थालियों में फूल और अक्षत लेकर उस चिन्ह की परिक्रमा करने लगी। वे धीमे धीमे भजन गा रही थी, गोविंद के गुण गाए जा रहे थे। हर स्वर में श्रद्धा और आनंद घुला हुआ था। बच्चे जो अब तक खेल कूद में मग्न थे, वे भी गंभीर होकर उस जगह पर बैठ गए और अपने नन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। ब्रजेश्वर ने पीपल के पास खड़े होकर कहा, यह अमृत धारा केवल जल नहीं है, यह प्रभु का आशीर्वाद है। जो भी इसे श्रद्धा से ग्रहण करेगा उसके जीवन से रोग, शोक और भय दूर हो जाएंगे। माधवी ने गांव की सभी महिलाओं को पुकारा, आओ बहनों, इस पवित्र जल को घर घर ले चलें ताकि हर आंगन में इसका आशीर्वाद पहुँचे। और सचमुच उस दिन हर घर में यह अमृत धारा पहुँची। स्त्रियां अपने कलश में भरकर इसे घर के तुलसी के पौधे में अर्पित करती हैं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाती हैं और शेष जल को द्वार पर छिड़कती हैं, मानो यह आशीर्वाद हर कोने में बस गया हो। इसी बीच लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती गांव के बीच से होकर गुजरे। लोग उनके दर्शन के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई आरती उतारता, कोई चरण स्पर्श करता, तो कोई आंसुओं से भीगकर बस देखता ही रह गया। गांव के एक कोने में एक विधवा स्त्री खड़ी थी। वह भीड़ में आगे नहीं आ पा रही थी, बस दूर से ही हाथ जोड़कर खड़ी रही। श्री हरि ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान आ गई। वे स्वयं उनके पास गए और बोले, बेटी, तेरी आंखों में मैंने जो प्रेम देखा है वही सबसे बड़ा भेंट है, आओ आशीर्वाद लो। वह स्त्री भावुक होकर बोली, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मैं अपना सारा जीवन आपकी भक्ति में बिताना चाहती हूँ। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति हो उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। आज से हमारा आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे ऊपर है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गंगा के तट पर और भी लोग दूर दूर से आने लगे। आसपास के गांव में यह समाचार पहुंच चुका था कि स्वयं लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती यहाँ प्रकट हुए हैं और जो भी सजा एकादशी का व्रत करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। संध्या होते होते गंगा तट दीपों से जगमगा उठा। छोटे बड़े मिट्टी और पीतल के दीप जलाकर जल में प्रवाहित किए गए। जल पर बहते दीप ऐसे लग रहे थे मानो सितारों का आकाश धरती पर उतर आया हो। भजन की धुन, शंख की आवाज और जल में दीपों का नृत्य, यह दृश्य आत्मा तक को भिगो देने वाला था। शिवजी ने गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, यह स्थान अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक तीर्थ होगा।
आने वाले युगों तक यहाँ अजा एकादशी पर मेरे और नारायण के भक्त एकत्र होंगे। और लक्ष्मी माता ने कहा, यहाँ आने वाली हर स्त्री के घर में सुख समृद्धि का वास होगा और यहाँ का जल कभी सूखेगा नहीं। समय बीता और उस दिन का यह दृश्य गांव की स्मृतियों में अमिट हो गया। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, भाद्रपद मास की अजा एकादशी इस गांव का सबसे बड़ा पर्व बन गई। हर साल उसी पीपल वृक्ष के नीचे वही मंडप सजाया जाता, गंगा किनारे दीप प्रज्वलित किए जाते और वह अमृत धारा जिसे महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया था, आज भी निर्मल और मीठे जल के रूप में बहती रही। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा यह कोई साधारण जल नहीं है, इसे पीने वाले के मन में जैसे नया जीवन जगमगा उठता है। यह आशीर्वाद है जो उस दिन प्रभु ने दिया था। और सचमुच वर्षों में कई ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए। लोग चिंतित हो उठे कि इस बार फसल कैसे होगी। तभी गांव की स्त्रियां अपने सिर पर कलश रखकर भजन गाते हुए पीपल वृक्ष के पास पहुंची और अमृत धारा का जल खेतों में छिड़का। कुछ ही दिनों में बादल घिराए और वर्षा ने धरती को तर कर दिया। गांव फिर से हरियाली से नहा गया। दूसरी बार एक व्यापारी जो लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ था, अजा एकादशी पर पूरे भाव से व्रत और जागरण करके अगले ही महीने एक ऐसी व्यापारिक सफलता को प्राप्त हुआ कि उसका कर्ज चुक गया और घर में खुशहाली लौट आई। लोग कहते हैं यह प्रभु की ही लीला है जो अजा एकादशी का व्रत करने वाले का मार्ग खोल देती है। गांव में एक नियम बन गया था, अजा एकादशी से एक दिन पहले हर घर में दीप जलता, हर आंगन में तुलसी के पास केसर और हल्दी का लेप लगाया जाता और हर स्त्री अपनी थाली में चावल, दाल और कुछ मीठा रखकर गरीबों में बांटती। बच्चों को भी यह दिन बेहद प्रिय था क्योंकि उन्हें इस दिन ढेर सारे भजन और कथाएं सुनने को मिलती और गंगा तट पर जलते दीपों को देखकर उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागता। माधवी और ब्रजेश्वर, जिसके जीवन में उस दिन के आशीर्वाद से संतान का सुख आया था, वे अब अपने बच्चों को भी इस कथा की महिमा को सुनाते। वे कहते, बेटा व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है, व्रत का मतलब है मन को संयमित रखना, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु का सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गई, यह कथा और भी गहरी होती गई। नई पीढ़ी की बहनें अपने बचपन से ही यह सुनकर बड़ी होती कि अजा एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा का पर्व है। जब कोई बहन पहली बार व्रत करती तो बड़ी बहन उसे यह कथा सुनाकर प्रेरित करती, जैसे कवि ब्रजेश्वर और माधवी ने अपने गांव को प्रेरित किया था। गांव के मंदिर में जहां लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती के विग्रह थे, हर अजा एकादशी पर विशेष पूजन होता। दूर दूर से लोग आते और मंदिर के पुजारी यह कथा उन्हें सुनाते, जिसे सुनते ही लोगों की आंखें भर आती। भक्ति का यह प्रवाह इतना गहरा होता गया कि आसपास के गांव भी इस पर्व में शामिल होने लगे। धीरे धीरे यह मेला बन गया और गंगा के तट पर हजारों दीप जलते। संध्या के समय जब दीपों का सागर गंगा में बहता तो ऐसा लगता मानो आकाश के सितारे धरती पर उतर आए हों और प्रभु स्वयं उस प्रकाश के बीच आकर मुस्कुरा रहे हों। शिवजी के मधुर वचनों को सुनकर राजा हरिश्चंद्र का मन श्रद्धा और भक्ति से भीग गया। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और गहरे मन से भगवान का ध्यान करने लगे। उसी क्षण उनके हृदय में एक अद्भुत प्रकाश फैला, जैसे किसी ने अमृत की धारा बरसा दी हो। लक्ष्मी माता, जो स्वयं वैकुंठ से पधारी थी, अपनी कोमल मुस्कान के साथ बोली, राजन, भक्ति का मार्ग कठिन भी है और मधुर भी। अजा एकादशी का व्रत मात्र व्रत नहीं, यह तो आत्मा का जागरण है। जब मनुष्य इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो
तो उसके पिछले जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। नारायण जी अपने पीताम्बर और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित होकर गंभीर स्वर में बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्य प्रिय हो, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी तपस्या भी करनी पड़ती है। इस अजा एकादशी का व्रत तुम्हारे लिए वरदान समान होगा। इतना सुनते ही पास खड़े शिव पार्वती भी मुस्कुरा उठे। पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा, हे राजन, यह व्रत केवल मोक्ष ही नहीं देता बल्कि जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति भी लाता है। जो इसे पूरी श्रद्धा से करता है वह अपने जीवन में अडिग रहकर धर्म का पालन करता है। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संकल्प लिया, आज से मैं इस व्रत को न केवल स्वयं करूँगा बल्कि अपने राज्य के लोगों को भी इसके महत्व से परिचित कराऊंगा। और फिर शुरू हुआ वह पावन व्रत का दिन। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा ने गंगा स्नान किया, मंदिर में जाकर भगवान का पूजन किया, पुष्प अर्पित किए और पूरे दिन जल और फलाहार पर ही रहे। उनके मन में हर क्षण भगवान का स्मरण चलता रहा। शाम होते होते पूरे नगर में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। दीपों से मंदिर आलोकित हो उठे और हर कोई इस पावन व्रत में सम्मिलित हो गया। उस पावन संध्या में जब नगर का हर आंगन दीपों से जगमगा रहा था, मंद मंद हवाएं जैसे भक्ति की सुगंध लेकर बह रही थी। मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थी और हर कोई भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था। राजा हरिश्चंद्र उस समय मंदिर के गर्भगृह में बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम गूंज रहा था। अचानक वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खोल पाना भी कठिन हो गया। फिर भी उसमें कोई चुभन नहीं थी, बल्कि वह तो मन को ठंडक और आनंद देने वाला था। धीरे धीरे वह प्रकाश आकार लेने लगा। सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। पीताम्बर धारण किए हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके बगल में माता लक्ष्मी अपने कमलासन पर विराजमान मंद मंद मुस्कान के साथ खड़ी थी और पीछे कैलाशपति शिव और माता पार्वती भी प्रकट हुए, मानो आज देवलोक स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। भगवान विष्णु ने गंभीर मधुर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति, सत्यनिष्ठा और अजा एकादशी के व्रत की पूर्णता से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो गए हैं और अब तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं छुएगा। तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारा नाम युगों तक सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। लक्ष्मी माता ने अपनी करुणामय दृष्टि से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर आंगन में सदा धन, अन्न और सौभाग्य का वास रहेगा। तुम्हारी वंशावली में किसी को भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, सत्य मार्ग कठिन है, परंतु तुमने उसे बिना डगमगाए पार किया है। यह वरदान मैं तुम्हें देता हूँ कि जब तक तुम्हारी कथा इस धरती पर सुनाई जाएगी, सुनने वाला हर व्यक्ति भी धर्म की ओर प्रेरित होगा। और फिर पूरे मंदिर में फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगी और आकाश में देवगण जय जयकार करने लगे। जैसे ही देवताओं का वह दिव्य दर्शन समाप्त हुआ और प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा, नगर के लोग जो मंदिर के बाहर खड़े थे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर विस्मय और आनंद का मिश्रण था। मंदिर से बाहर निकलते ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि नगर के हर घर में दीप अपने आप जल उठे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें प्रज्वलित कर गया हो। और भी आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा जो वृक्ष वर्षों से सूख चुके थे, उनमें उसी क्षण नई कोपलें फूट आई और कुछ तो फूलों से भर गई। नदियों का जल जो कई दिनों से मैला और सूख गया था, एकाएक निर्मल और प्रचुर हो उठा। लोग अपने घरों से निकल कर मंदिर की ओर दौड़ने लगे। हर कोई राजा के चरणों में झुककर कह रहा था, राजन, हमने तो सुना था कि देवता केवल स्वर्ग में प्रकट होते हैं,
परंतु आज तो हमने उन्हें अपनी आंखों से यही देखा है। यह सब आपकी भक्ति और सत्य के कारण ही संभव हुआ है। उसी समय एक वृद्ध महिला जो वर्षों से अंधी थी, भीड़ में आगे बढ़ी। वह कांपते कांपते राजा के सामने आ खड़ी हुई और बोली, महाराज, मुझे सब दिखाई दे रहा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां अब जीवन की चमक लौट आई थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह स्पष्ट था कि यह अजा एकादशी के व्रत का प्रत्यक्ष फल था और यहीं से उस रात एक ऐसा चमत्कारिक सिलसिला शुरू हुआ जो आने वाले कई दिनों तक नगर के हर कोने में घटता रहा। अगले ही दिन प्रातःकाल जब मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि पूरे नगर में गूंज रही थी, तब राजा हरिश्चंद्र नित्य पूजा पाठ कर लौट रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक साधु, परंतु साधु जैसा साधारण नहीं। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, नेत्र गहरे और तीक्ष्ण और हाथ में एक चमकती हुई कमंडल। वह साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे राज सिंहासन के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। राजसभा में मौन छा गया। फिर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और जो भी वचन देते हैं उसे निभाते हैं। क्या यह सत्य है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, निश्चय ही यही मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराया, तो फिर आज मुझे एक दान दीजिए, अपना राज्य मुझे दान कर दीजिए। सभा में हलचल मच गई। मंत्री, रानियां, प्रजा सब स्तब्ध रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति यूं ही राज्य मांग लेगा। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने बिना क्षण गवाए कहा, यदि आप यही चाहते हैं तो राज्य आपका है। साधु ने तुरंत अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का और देखते ही देखते महल, राज सिंहासन, यहाँ तक कि राज चिन्ह भी उसके अधिकार में चले गए। राजा अब एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़े थे और साधु ने कहा, अब से यह भूमि मेरी है। आप और आपका परिवार यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। राजा ने बिना किसी क्रोध या दुख के केवल एक शांत मुस्कान के साथ अपने चरण पीछे खींच लिए। यह देखकर साधु के नेत्रों में भी एक क्षण के लिए अद्भुत चमक आई, जैसे वह कोई गुप्त रहस्य जान चुका हो। राजा हरिश्चंद्र अपने महल से बाहर निकले तो उनके साथ रानी सवैया और बालक रोहित भी थे। प्रजा चारों ओर खड़ी थी। कोई रो रहा था, कोई अविश्वास से राजा की ओर देख रहा था। कितनों ने विनती की, महाराज, यह अन्याय है, आप अपना राज्य यूं ही मत छोड़िए। परंतु हरिश्चंद्र ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, प्रजाजनों, यह कोई अन्याय नहीं। मैंने वचन दिया है और धर्म के मार्ग पर चलना मेरा कर्तव्य है। वचन तोड़कर मैं तुम्हारा राजा रहने योग्य नहीं रहूँगा। वे तीनों महल से निकलकर नगर के बाहर की ओर चल पड़े। पाँव के नीचे धूल उड़ रही थी। सूरज की किरणें तेज हो चुकी थी, पर उनके कदम नहीं रुके। तभी साधु, जो वस्तुतः स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, फिर सामने प्रकट हुए। इस बार उनके स्वर में और भी गंभीरता थी। राजन, दान तो आपने दे दिया, परंतु विधि विधान के अनुसार दान के साथ दक्षिणा भी देनी होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं? महर्षि बोले, तो फिर आप बनारस जाकर श्रम करके दक्षिणा अर्जित कीजिए। जब तक दक्षिणा पूर्ण नहीं होगी आपको चैन नहीं मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने एक तिथि निर्धारित की और अदृश्य हो गए। अब राजा, रानी और उनका नन्हा पुत्र तीनों काशी की ओर पैदल चल पड़े। रास्ते में नदियां आई, पहाड़ आए, जंगलों में रात गुजारी, लेकिन किसी ने शिकायत तक नहीं की। आगे काशी पहुंचकर जो घटित हुआ वह हरिश्चंद्र जी के जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी। काशी नगरी में प्रवेश करते ही तीनों थकान से चूर थे, किंतु मन में बस एक ही ध्येय था कि दक्षिणा अर्जित करनी है। राजा हरिश्चंद्र ने इधर उधर काम ढूंढना शुरू किया।
किसी व्यापारी से मिले तो किसी गृहस्थ से, परंतु जब लोगों को पता चला कि यह तो वही महान राजा है तो कोई उन्हें श्रमिक का कार्य देने को तैयार ही नहीं हुआ। सब ने सम्मान दिया पर काम नहीं दिया। अंततः वे शमशान घाट पर पहुँचे जहाँ एक क्रूर चंडाल शमशान की व्यवस्था संभालता था। उसका स्वभाव कठोर था और चेहरा भयावह। उसने राजा को ऊपर से नीचे की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम राजा होकर मेरे यहाँ काम करोगे? हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मैं राजा नहीं, बस एक श्रमिक हूँ जो अपने वचन की पूर्ति के लिए आया हूँ। यदि तुम काम दोगे तो मैं आभारी रहूँगा। चांडाल ने उनकी दृढ़ता देखी और शर्त रखी, ठीक है, परंतु तुम्हें मृत शरीरों के संस्कार का कार्य करना होगा। लकड़ी का प्रबंध, अग्नि की व्यवस्था और बिना शुल्क कोई संस्कार नहीं होगा। राजा ने यह कठोर सेवा स्वीकार कर ली। रानी और रोहित ने एक धनी गृहस्थ के यहाँ दासी और सेवक का कार्य ले लिया। दिन बीतने लगे। हरिश्चंद्र शमशान में धुएं और राख के बीच, रानी नगर में चाकरी करते हुए और छोटा बालक कठिन परिश्रम में लगा रहा। फिर एक दिन भाग्य ने ऐसी चोट की कि जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। एक दिन बालक रोहित बगीचे से फूल तोड़ने के लिए गया और वहाँ एक सांप ने उसे डस लिया। सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसका नन्हा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। रानी सवैया, जो स्वयं दिन रात दूसरों के घरों में सेवा करती थी, अपने पुत्र की देखभाल के लिए क्षण भर भी समय नहीं निकाल पा रही थी। उसका हृदय टूटता जा रहा था। एक ओर मालिक के ताने, दूसरी ओर अपने लाल की पीड़ा। रोहित का उपचार ठीक से न होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। और एक अमंगल भोर, जब मानो गंगा की लहरें भी शांत हो गई थी, रानी ने अपने बेटे का निश्चल ठंडा शरीर अपने गोद में पाया। उस क्षण उसका संसार ही उजड़ गया। आंखों से आंसू नहीं, मानो प्राण ही बह रहे हों, लेकिन विधि के विधान के आगे वह असहाय थी। अपने ही हाथों में अपने पुत्र का नन्हा शव उठाकर वह शमशान की ओर बढ़ी। वहीं शमशान जहां उसका अपना पति हरिश्चंद्र अब एक सेवक के रूप में कार्य करता था। शमशान के द्वार पर पहुंचते ही चांडाल ने नियम सुनाया, संस्कार शुल्क देना होगा, बिना शुल्क चिता की लकड़ी नहीं मिलेगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह मेरा अपना पुत्र है, बस उसे अग्नि दे दो। चंडाल ने कठोर स्वर में कहा, नियम सबके लिए एक है, चाहे राजा हो या भिखारी। तभी राख और धुएं से लिपटे हुए राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंचे। उनकी दृष्टि अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर पर पड़ी और पैरों से जमीन खिसक गई। मानो एक पिता जो अपने वचन की खातिर अपना सब कुछ खो चुका है, अब उसी के सामने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शुल्क मांगा जा रहा है। हरिश्चंद्र ने एक क्षण के लिए भी अपनी भावनाओं को नियम से ऊपर नहीं आने दिया। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, होठ कांप रहे थे, लेकिन वचन पालन की दृढ़ता अब भी अडिग थी। उन्होंने रानी की ओर देखा, देवी, यह नियम मेरी आत्मा पर भारी है, लेकिन चांडाल का आदेश और शमशान के विधान का पालन करना ही होगा। रानी का गला रंध गया। स्वामी, आपके सामने मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पर सच है कि मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं है। मैं अपने ही लाल को कैसे अग्नि दे पाऊंगी? हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, यदि शुल्क नहीं है तो आप यहाँ से लौट जाएं, या फिर कोई आभूषण या कोई वस्तु देकर आप इसका मूल्य चुका दें। रानी ने चारों ओर देखा। उसके शरीर पर केवल एक फटा सा वस्त्र था और माँ के आंचल में लिपटा पुत्र। उसने कांपते हाथों से आंचल खोला और अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने वह चांडाल को देकर अग्नि संस्कार की अनुमति मांगी। आकाश में बादल गरजने लगे, मानो देवता भी इस दृश्य को देखकर रो पड़े हों। गंगा की लहरें शोक गीत गाने लगी
और हवा में मातम सा छा गया। रानी सवैया ने अपने लाल को चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही ज्वालाएं उठी, उसके हृदय में एक टीस ऐसी उठी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। हरिश्चंद्र उस ज्वाला को निहार रहे थे जहां उसका पुत्र पंच तत्व में विलीन हो रहा था और उसके वचन की परीक्षा चरम पर थी। अग्नि की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, मानो आकाश तक जाकर इस असहाय वियोग की गवाही दे रही हो। हरिश्चंद्र की आंखें उस अग्नि कुंड पर टिकी थीं, पर उसका मन और समय स्मृतियों के गर्भ में उतर चुका था। उन्होंने अपने पुत्र के हंसते चेहरे और उसकी मासूम बातें तथा वे क्षण याद आने लगे जब वह उनकी गोद में खेला करता था। रानी जमीन पर निढाल बैठ गई। आंचल में अब सिर्फ सन्नाटा और स्मृतियां थी। वह मूक होकर अपने भाग्य को देख रही थी, जो मानो हर सांस के साथ और निर्दयी हो गया था। चिता की आग उसके पुत्र के नन्हे शरीर को पंचतत्व में विलीन कर रही थी, लेकिन उसी समय वह आग हरिश्चंद्र और सवैया के दिल में भी धधक रही थी। इतना गहरा दुख फिर भी धर्म पालन के संकल्प से 1 इंच भी न डिगना। यही वह अग्नि परीक्षा थी जिसमें हरिश्चंद्र स्वयं को तपा रहे थे। चंडाल भी अब इस दृश्य को देख पिघलने लगा था। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, मैं भी पिता हूँ। आपके हृदय की पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो धर्म निभाया है वह दुर्लभ है। हरिश्चंद्र ने बस इतना कहा, धर्म किसी को दया पर नहीं चलना सिखाता, धर्म अपने नियमों से ही जीवित रहता है। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। सुगंधित वायु बहने लगी और कहीं दूर से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो कोई अलौकिक शक्ति इस पीड़ा की गाथा को सुन रही हो और स्वयं प्रकट होने को तत्पर हो। उस अलौकिक प्रकाश में धीरे धीरे एक दिव्य रथ उतरा, जो सुनहरी आभा से चमक रहा था। रथ पर स्वयं देवराज इंद्र और साथ में महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे। उनके आने से वातावरण एक अद्भुत शांति और सुखद सुगंध से भर गया। इंद्रदेव रथ से उतरकर बोले, राजन हरिश्चंद्र, आपने सत्य और धर्म के पालन में जो अग्नि परीक्षा दी है वह स्वर्ग लोक तक गूंज चुकी है। अब आप न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि त्रिलोक में सत्य के प्रतीक बन गए हैं। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र के कंधे पर हाथ रखा। राजन, यह सब मेरे कठोर संकल्प और आपकी अटल निष्ठा की परीक्षा थी। आपने इसे पूर्ण किया है। अब समय है कि आपको और आपके परिवार को उनके योग्य सुख मिले। इंद्रदेव ने अपना कर कमल उठाया और बोले, हे धर्मनिष्ठ राजा, आपका पुत्र रोहित पुनर्जीवित होगा। आपका राज्य आपको लौटाया जाएगा और आप युगों युगों तक सत्य की मिसाल बने रहेंगे। इतना कहते ही चिता की लपटें बुझ गई और उनमें से रोहित स्वस्थ और प्रसन्न मानो गहरी नींद से जागकर बाहर आया हो। रानी सवैया ने उसे सीने से लगा लिया। आंसू इस बार दुख के नहीं, अपार आनंद के थे। हरिश्चंद्र ने आकाश की ओर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है। यदि जीवन में कुछ सीखा है तो बस यही कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका अंत सदैव मंगलमय होता है। इंद्रदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आपके जीवन की यह कथा युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। और इसी तरह राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी और पुत्र के साथ अपने राज्य में वापस लौट आए। प्रजा ने उनका स्वागत किया, ऐसे किया कि मानो स्वयं धर्म पृथ्वी पर लौट आया हो। उनका नाम समय की धारा में अमर हो गया और एक से राजा के रूप में जिसने हर हाल में सत्य का साथ निभाया और धर्म की ज्योति को कभी मंद नहीं होने दिया।